नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। साथियों, यहां पर जिन जिन लोगों ने बीएड कर रखी है, यह उनके लिए बहुत ही दोस्तों स्वर्णिम काल चल रहा है। क्योंकि दोस्तों आपने अभी कुछ दिन पहले ही सीटेट का एग्जाम दिया है और सुपर टेट की वैकेंसी भी आने वाली है। केवीएस की वैकेंसी दोस्तों अभी कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर DSSS भी दोस्तों उसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो यानी जिन जिन लोगों ने बीएड कर रखी है उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम काल चल रहा है। और इसी के बीच में आपके लिए एक बहुत ही शानदार नौकरी लेकर आया हूं दोस्तों मैं इंडियन आर्मी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बीएड कर रखी है यह भर्ती सिर्फ उन लोगों के लिए ही है। देखिए साथियों, जिस तरीके से इंडियन आर्मी के अंदर एजुकेशन हवलदार होता है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर पैरा मिलिट्री है, ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, उसके अंदर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है एजुकेशन और स्ट्रेस काउंसलर के रूप में दोस्तों। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि क्या ये आपकी वैकेंसी है, कितनी इसके अंदर पोस्ट है, क्या यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा और कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर एक बहुत ही अच्छा मौका बीएड वाले स्टूडेंट्स का बीएड के तौर पर दोस्तों आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए। इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा क्यों देखना चाहिए और क्यों आपको इस भर्ती में जरूर अप्लाई करना चाहिए, तो आपके इस सवाल का जवाब मैं सबसे पहले आपको दे देता हूं। इस भर्ती में आपको अप्लाई इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दोस्तों बड़े लेवल पर फायदे मिल रहे हैं। और अगर आपने बीएड कर रखी है तो यह दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास मौका है। खास मौका क्यों है वो है मैं आपको इसमें बता देता हूं। देखिए साथियों, जो ये भर्ती है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप दोस्तों इंडिया के अंदर किसी भी एक बीएड करने के बाद अगर आपको एक मास्टर की नौकरी चाहिए, वो सिर्फ सरकारी, तो आपको यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी स्टेट का कर रहे हैं तो आपको वहां पर दोस्तों टेट है दोस्तों, स्टेट टेट वो क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप कर रहे हैं सेंट्रल की दोस्तों तो आपको जो सीटेट है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन के अंदर नौकरी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी स्टेट टेट या फिर तो कोई भी आपको सीटेट पास नहीं करना है। यह दोस्तों यहाँ पर आपको कोई सीटेट को पास नहीं करना है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर आप इस भर्ती पर जाते हैं दोस्तों इस नौकरी के अंदर तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका जो नॉर्मल जवान वाला काम है उसको आपको नहीं करना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर पहाड़, ग्लेशियर, जो खतरनाक जगह है दोस्तों वहां पर भी पोस्टिंग नहीं होगी। यानी कहने को तो आप आर्मी के अंदर जवान है दोस्तों, लेकिन आपको वो काम नहीं करने हैं जिनमें खतरा होता है। अब दोस्तों फिर आपको काम कौन से करने हैं? दोस्तों आपके मेनली जो काम रहेंगे तो वह रहेंगे आपके नॉर्मल एजुकेशन और दोस्तों जवानों की काउंसलिंग करना। अब जवानों की काउंसलिंग से क्या मतलब है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो अपने जवान है दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर, जो पैरा मिलिट्री है दोस्तों ITBP, दोस्तों वो जवान अलग अलग हालातों में काम करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कई कंडीशन में वैसे तो उनका दोस्तों मोटो है, उनके अंदर दोस्तों जो जज्बा है, जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पर रहता है। लेकिन यहाँ पर किसी किसी जवान का दोस्तों थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रहता है दोस्तों, क्योंकि अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। और कभी कभी दोस्तों किसी को मानसिक या फिर दोस्तों स्ट्रेस आ जाता है, कोई परेशान रहता है, तो आपको बस उनकी काउंसलिंग करनी है जिससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे, वह देश की सुरक्षा अच्छे से कर पाए। बस आपका इतना सा काम रहेगा, जिसके लिए दोस्तों आपके जो शांति वाले एरिया हैं वहीं आपको पोस्टिंग मिलेगी और वहीं आपको जवानों की काउंसलिंग करनी होगी। तो यह तो आपका काम हो गया। अब दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी यहाँ पर कि दोस्तों आपको इसके अंदर वैसे तो आप बनेंगे एजुकेशन के अंदर हेड कांस्टेबल, लेकिन दोस्तों आपको भारतीय सेना के जो A to Z बेनिफिट है वह सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो जो फायदे हैं जितने भी भारतीय सेना में शामिल होने के बाद मिलते हैं दोस्तों, वो सब आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर और भी अच्छी बात यह है कि जब आपने यहाँ बीएड कर ही रखी है तो दोस्तों जो भी मौका आपको मिल रहा है वह आपको नहीं छोड़ना चाहिए। यानी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बीएड कर रखी है तो मैं क्यों फालतू में आर्मी ज्वाइन करूं, मैं तो मेरा KVS या मैं दोस्तों मैं DSSB या मैं अपना जो स्टेट के दोस्तों सरकारी नौकरी मास्टर की वही ज्वाइन करूंगा। लेकिन दोस्तों वो है आप ज्वाइन कीजिए, उसकी आपसे कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों अगर आपको उसको ज्वाइन करने के साथ साथ दोस्तों उससे पहले एक आसान रास्ता मिल रहा है जिसमें आप एक आर्मी के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों एक हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, तो आप वह ज्वाइन क्यों ना करें। दोस्तों आपको मौका मिल रहा है, मौके को लीजिए। फिर क्या होगा कि आप उसको ज्वाइन करने के बाद दोस्तों
पहली चीज तो क्या होगी कि आप वहां पर फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, यानी दोस्तों आपकी महीने की सैलरी तनख्वाह शुरू हो जाएगी। फिर दोस्तों आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। फिर आप दोस्तों, आपसे कौन मना कर रहा है, आप आपका जो भी एम था, लक्ष्य था, आपको दिल्ली में ज्वाइन करना था, आपको केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करना था, आपको नवोदय विद्यालय में ज्वाइन करना है, आपको जहां भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कीजिए। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद। दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा था कि यह नौकरी आपके लिए दोस्तों सोने पे सुहागा है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब इस नौकरी के बारे में डिटेल में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर। दोस्तों इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बीएड कर रखी है उनके लिए दोस्तों एक बहुत ही स्वर्णिम काल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दोस्तों भर्तियों की बाढ़ आने वाली है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे आपका केवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, DSSB हो गया। और दोस्तों इसी के अंदर आपकी भर्तियों में चार चांद लगाने के लिए आपके लिए सोने पे सुहागा यहाँ पर इंडियन आर्मी ने भी आपके लिए भर्ती निकाल दी है। तो हम बात करें इस भर्ती की डिटेल में कि आखिर ये क्या भर्ती है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो बीएड जॉब इन इंडियन आर्मी दोस्तों पैरामिलिट्री है। दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्स है ITBP है दोस्तों, आपके इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, उसके अंदर यहाँ पर दोस्तों हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर आपकी एजुकेशन और स्ट्रेस काउंसलर एज हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, जिसके अंदर आपके दोस्तों यहाँ पर 112 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके अंदर हम बात करें आपकी योग्यता की, तो अगर आपने दोस्तों यहाँ पर बीएड कर रखी है और दोस्तों यहाँ पर आपके पास डिग्री है इन साइकोलॉजी के अंदर, यानी दोस्तों आपने साइकोलॉजी के अंदर डिग्री कर रखी है, या फिर दोस्तों आपके पास बीएड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए योग्य हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो है 20 से लेकर 25 साल, यानी दोस्तों आपकी जो एज है वो काउंट होगी यहाँ पर 5 अगस्त, यानी दोस्तों 5 अगस्त 2024 तक आपकी एज काउंट होगी, जो आपकी 20 से लेकर 25 साल है। और इसके अंदर अगर आप ओबीसी हैं तो आपको मिलेंगे 3 साल की छूट, और अगर आप SC हैं, ST हैं तो आपको मिलेगी यहाँ पर 5 साल की छूट। अब दोस्तों इसके साथ हम बात करें वेतनमान की, कि अगर आप इसके अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर महीने का कितना वेतनमान, कितनी सैलरी मिला करेगी। तो देखिए साथियों, वो है आपके यहाँ पर 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए प्रति महीना। अब दोस्तों ये जो सैलरी है ये तो आपकी यहाँ पर बेसिक पे है। इसके बाद आपके जो अलग अलग भत्ते होते हैं, तो आपका DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता, आपका HRA और भी कई प्रकार के भत्ते हैं, तो उनको मिलाकर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों वो है आपकी यहाँ पर हो जाएगी कम से कम महीने के दोस्तों 40 से 45,000 रुपए। और दोस्तों जब आप थोड़े इसके अंदर आपका वो हो जाएगा प्रमोशन, तो फिर आपकी जो सैलरी है वो हो जाएगी दोस्तों आपको लगभग महीने के 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपको सैलरी मिलेगी। और हम बात करें इसके बाद फॉर्म भरने की, यानी आपका फॉर्म भरना शुरू कब से होगा और कब से लेकर कब तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो फॉर्म भरना है वो शुरू हो चुका है 7 जुलाई 2024 से, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी यहाँ पर 5 अगस्त 2024। यानी साथियों आप यहाँ पर 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2024 तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया की, यानी आपका जो सिलेक्शन है इस भर्ती के अंदर किस बेस पर होगा। तो देखिए साथियों, इसमें सिलेक्शन के लिए आपका दोस्तों फिजिकल होगा और आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी आपको पहले फिजिकल पास करना है, फिर आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम पास करना होगा। हम बात करें यहाँ पर आपको फिजिकल की, यानी दोस्तों देखिए फिजिकल के अंदर जो मेल है उनकी हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर, और दोस्तों जो ये तो आपकी जनरल है, और दोस्तों SC ST हैं उनके लिए यहाँ पर दोस्तों आपकी 3 सेंटीमीटर की छूट है। और फिर दोस्तों जो फीमेल है उसके लिए आपकी हाइट मांगी गई है 57 सेंटीमीटर। और हम बात करें यहाँ पर चेस्ट की, दोस्तों मेल के लिए चेस्ट मांगी गई है 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों आपकी चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर, उसको आपको 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाना होगा, और दोस्तों फीमेल इसके लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। अब दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसके अंदर दोस्तों रेस भी करनी होगी। अगर आप मेल हैं तो आपको यहाँ पर 1.6 किलोमीटर दोस्तों आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी है, जिसके लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 7 मिनट 30 सेकेंड। फिर साथियों यहाँ पर आपको 11 फीट की लॉन्ग जंप भी करनी होगी, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। और फिर आपको यहाँ पर 3.5 फीट की दोस्तों हाई जंप भी करनी होगी, जिसके लिए भी आपको यहाँ पर 3 चांस दिए जाएंगे। यह तो था आपका यहाँ पर मेल के लिए। फिर हम बात करें यहाँ पर फीमेल के लिए दोस्तों, तो फीमेल की हाइट तो है 157 सेंटीमीटर, दोस्तों 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है, जिसके अंदर फीमेल को दौड़ करनी होगी यहाँ पर 800 मीटर
4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर फीमेल को जो लॉन्ग जंप करनी होगी दोस्तों 9 फीट की, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो हाई जंप है वह आपको करनी होगी 3 फीट की, जिसके लिए आपको यहाँ पर 3 चांस दिए जाएंगे। तो यह तो होगा आपका फिजिकल। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपका यहाँ पर दोस्तों रिटर्न एग्जाम होगा। और रिटर्न एग्जाम की हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, तो वह आपका इस प्रकार से है। देखिए साथियों, आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों आपकी हिंदी आएगी, आपकी इंग्लिश आएगी दोस्तों, फिर जीके जीएस दोस्तों उसके सवाल आएंगे, फिर मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका मेन पार्ट है साइकोलॉजी का, जो दोस्तों यहाँ पर आपने बीएड के अंदर भी पढ़ी होगी। तो उसके यहाँ पर 60 क्वेश्चन है 60 नंबर के। आपके हिंदी के भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के, जीके जीएस के 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के, और दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग है दोस्तों उसके यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन है। यानी दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन मैथ्स के आ जाएंगे और 5 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे रीजनिंग के। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपके टोटल हो जाते हैं 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और जिनको करने के लिए यहाँ पर आपको दिए जाएंगे 2 घंटे। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर 120 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन को करने के लिए। यानी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय मिल रहा है इस एग्जाम के अंदर। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर फिजिकल और रिटन एग्जाम दोनों क्वालिफाई कर लेते हो तो आप यहाँ पर दोस्तों ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, उसके अंदर एक एजुकेशन की पोस्ट पर दोस्तों हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। तो यह थी यहाँ पर भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही आप यह भी कमेंट करके बताइए कि आप कब से की तैयारी कर रहे हैं, कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे मैं यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार की और भर्ती की वीडियोस बना